हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े ही सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था उसका। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिता ने बिना मांगे ही 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम पर कर दिए थे, जिससे कि उनकी बेटी खुश रहे ससुराल में। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी की थी। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने अपनी बेटी रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों ही रखने लगे। रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिल के आई थी और उन्हें उस हालत में देखकर बड़ी ही उदास रहने लगी थी। आखिर वह उनकी लड़की थी। अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता उसे। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी कि वह अपने माता पिता को घर ले आए, पर वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पति कम बोलते थे। अधिकतर वह चुप ही रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति व पूरा परिवार खाने के लिए टेबल पर बैठा था। तब रेनू की आंखें सहमी हुई थीं। उसने डरते हुए ही अपने पति से कहा, सुनिए जी, वो भैया भाभी ने मम्मी पापा को अपने घर से निकाल दिया है। वह मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको अपने घर ले आए। रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चले गए। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर रेनू के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुहासी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथों में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे तुम मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करें, मैं हूँ। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी इन्होंने ये पैसे मुझे जबरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नजर से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा बाबूजी, ठीक किया ना मैंने? उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा ही नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आएगी तो उसके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे। वे सोचते रहेंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और चैन से जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। खुश रहो बेटा, कहकर रेनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कुछ भी बहाना कर देना तुम, वरना तो वो अपने आप को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया। अब रेनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन में न जाने उसने क्या क्या बुरा भला सोच लिया था अपने पति के लिए। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। लेकिन रेनू अब सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज्यादा कहीं समझते हैं। रेनू उठी और अपने पति के पास गई और उनसे माफी मांगने लगी। उसने अपने पति से अपने मन में आई हुई सब बातें बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यही सोचता। अब रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ पिताजी की परेशानी दूर हुई, दूसरी तरफ उसके पति ने उसे माफ कर दिया। रेनू ने खुश और सहमते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? तब उसके पति ने अट्ठास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज्यादा प्यार अब समझ में आ गया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।